आज का जो बजट एनालिसिस हुआ 2025 का, वन ऑफ द बेस्ट बजट एनालिसिस हुआ है अब तक के लिए, क्योंकि 2024 इतना बेनिफिट नहीं था हम सब के लिए, हमारी कंट्री के लिए। लॉसेस भी थे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस हो रही थी, और काफ़ी ज़्यादा लोग जो इन्वेस्टर्स जो बाहर के हैं वो इंडिया में किस तरीके से इन्वेस्ट करें, इसके लिए 2024 से 2025 हमारी गवर्नमेंट ने सोचा कि क्या हम बेटर चीज़ कर सकते हैं। और इसके बाद उन्होंने वर्क किया कुछ चीज़ों पर, जिसमें था पहले तो टैक्सेशन, क्योंकि अब एक बेनिफिट क्या मिल गया है नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी को कि अब उसे 12.5 लाख रुपीस तक कोई टैक्स नहीं है, उसके ऊपर उसे टैक्स देना जो कि है वो वाजिबी है। और दूसरा कि अगर आपके ऊपर रेंटल डीड है तो उस पर भी जो पहले लोग टैक्स लगते थे अब वो टैक्स नहीं लग रहे। काफ़ी सारे बजट में इस बार बेनिफिट्स हुए हैं मिडिल क्लास के लिए भी और एक नॉर्मल पर्सन के लिए भी। आज के दिन एक बहुत हैप्पी डे है और इससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन्वेस्टर्स यहाँ इन्वेस्ट करने में इंटरेस्ट लेंगे और ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करेंगे इंडिया में, और बेटरमेंट होगा हमारी कंट्री के लिए, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जितनी यहाँ बढ़ेगी उतनी ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। एम्प्लॉयमेंट से डायरेक्ट कंपनी की ग्रोथ बढ़ेगी, कंपनी की ग्रोथ होगी तो इकोनॉमिक में बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे कंट्री को। इससे मिडिल क्लास के पास परचेजिंग पावर भी बढ़ेगी थोड़ी बहुत, और गवर्नमेंट को भी टैक्स में बेनिफिट्स होंगे। काफ़ी सारे चीज़ें इस साल बेटर हो सकते हैं 2025 में। आफ्टर 2024 जो हमने प्रॉब्लम्स फेस किए, 2025 विल बी मच बेटर फॉर ऑल ऑफ अस। तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। और आई थिंक 2025 में काफ़ी सारे मिडिल क्लास लोग, उनकी भी परचेजिंग पावर बढ़ेगी। जिस तरीके से उन्हें कार्स खरीदनी हो तो उनकी भी कैपेसिटी बढ़ेगी, क्योंकि उनको टैक्सेशन में बेनिफिट्स मिल गए, क्योंकि उनको जो भी पैसा आता है वो कट के आता है, वो एक बेनिफिट उन्हें भी मिला। साथ में जैसे आपकी इन्वेस्टमेंट्स हो गई, जैसे कि आपने कोई स्कीम पे लगाया, एफडीज पे लगाया, जो उस पर पहले इंटरेस्ट पे आपको जो इंटरेस्ट था, कैपिटल गेन पे टैक्स लगता था, वो भी अब नहीं लग रहा। तो काफ़ी सारा बेनिफिट अब दिख रहा है कंट्री पे। अब टैक्स भी 24 लाख पर हो गया, पहले 20 लाख पर था जिस पर टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब वो एक 24 लाख के ऊपर आपको अपना टैक्स देना है, जो कि 30% है। अब मुझे लगता है कि और बेटर होगा, जो मुझे लगता है कि अब हर साल, हर 3-4 साल में और इंडिया बेटर होगा। जिस तरीके से टैक्सेशन है अब मुझे लगता है कि 50 लाख पर जाएगा, फिर उसके बाद टैक्स माइनस होंगे जिस तरीके से, क्योंकि हमारे इंडिया को मेन है कि फॉरेनर्स इन्वेस्ट करें इंडिया में, जिससे इंडिया की ग्रोथ और बढ़े। तो काफ़ी सारी चीज़ों पे अभी